बच्चों नमस्कार। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। बच्चों हमने इस अध्याय से हमने 3 भाग पढ़ लिया है। आज हम चर्चा करेंगे भाग 4 पर और भाग 4 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। उम्मीद है बच्चों आपको पिछले 3 भाग पहला, दूसरा और तीसरा अच्छे से समझ में आया होगा। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं भाग 4 और भाग 4 में पहला प्रश्न है बच्चों, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। एक बार और सुनिएंगे बच्चों, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आप आकृति देख पा रहे हैं, आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो हमको ज्ञात है बच्चों, वो ज्ञात क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है बच्चों? एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हुआ कि AB समांतर होगा DC की। AB किसके समांतर होगा बच्चों? DC के समांतर होगा। इसलिए आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से थेल्स प्रमेय अनुसार 1/15 बराबर हो जाएगा y/9 बराबर हो जाएगा 6/16। ये कट रहा है बच्चों, काट दीजिए, 2 × 6 2 × 16। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/15 बराबर y/9 बराबर 3/8। अब हम क्या करेंगे बच्चों? तुलना कर देंगे। x/15 की तुलना इससे कर देंगे, उसी प्रकार y/9 की भी तुलना इससे कर देंगे क्रमशः। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1/15 बराबर 3/8। x बराबर हो जाएगा बच्चों 15 × 3 होगा, 15 × 45 होता है, और उस 45 को हम 8 से भाग कर देते हैं। तो 8 से भाग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 8 × 5 = 40, 5.62 लगभग। ये x का मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार हम इसकी तुलना कर रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा बच्चों y/9 बराबर 3/8, अर्थात y बराबर हो जाएगा 9 को गुणा 3 से होगा और 8 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 9 × 27, 27/8। 27 को जब 8 से भाग देंगे बच्चों तो 8 × 24, 3.37 सेंटीमीटर के आसपास इसका आंसर आएगा। अर्थात x बराबर हमको प्राप्त हुआ 5.62 और y बराबर प्राप्त हुआ बच्चों 3.37। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, शाहिद एक खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर H की छाया व खंभे के शिखर Q की छाया एक ही बिंदु D पर पड़ती है। यदि DE बराबर 1.6 मीटर और DF बराबर 4.4 मीटर हो तो खंभे की लंबाई क्या होगी, जबकि शाहिद की लंबाई 1.2 मीटर है। इस प्रकार आकृति दिया हुआ है बच्चों प्रश्न में। एक समय शाहिद और खंभा का उन्नयन कोण समान होगा। एक निश्चित समय पर शाहिद और ये शाहिद है बच्चों, इसको शाहिद हम मान लेते हैं, शाहिद, और यह है खंभा, इसे हम बोलेंगे खंभा, और यह है शाहिद। तो एक ऐसा समय भी आएगा कि शाहिद और खंभे की जो परछाई है या उसको बनने वाला कोण है वो समान होगा। और समान होगा बच्चों तो जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन कौन सा है बच्चों? QFD व एक त्रिभुज और है बच्चों, ध्यान से देखिए कौन सा है? HED। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? इन दोनों त्रिभुजों में कोण कौन कौन सा? एक है QFD, ध्यान से देखिए बच्चों, QFD, और दूसरा है कोण HED। ये समकोण होंगे, अर्थात बराबर हो जाएगा 90 प्रत्येक यहाँ पर समकोण होगा। कोण D दोनों का बराबर है, अर्थात कोण D बराबर होगा कोण D का, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। त्रिभुज QFD का भी और HED का भी उभयनिष्ठ कोण होगा D, जो बराबर होगा। इसलिए हम मान सकते हैं या कह सकते हैं कि QFD जो त्रिभुज है, त्रिभुज HED के क्या होगा बच्चों? समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। इसे हम बोलेंगे कोण समरूपता। तो AA समरूपता हम इसको लिख सकते हैं। अब ये जब आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय थेल्स प्रमेय से समरूप हो गया तो समरूपता का शर्त क्या है बच्चों? कि भुजाएं अनुपातिक होती है, और जब भुजा अनुपातिक होगी तो कौन कौन सी भुजा? QF अनुपातिक होगा HE का, QF अनुपातिक होगा HE का, बराबर इसी प्रकार FD अनुपातिक होगा ED का, बराबर हो जाएगा QD/HD। ये इस प्रकार हो जाएगा। अब हम मान रख देते हैं बच्चों, QF/1.2 बराबर हो जाएगा 4.4/1.6 बराबर QD/हो जाएगा HD।
क्यू एफ अब इसमें तुलना कर देते हैं बच्चों, इन दोनों की तुलना कर देंगे और इन दोनों की तुलना कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका क्यू एफ बराबर हो जाएगा, क्यू एफ बराबर हो जाएगा 1.2 गुणित 4.4 बटे 1.6। इसको हम हल कर लेते हैं। हल करने से हमको मिलेगा क्यू एफ बराबर 3.3 मीटर। और प्रश्न में यही पूछा था बच्चों, क्या पूछा था, क्यू एफ बराबर कितना होगा, अर्थात खंभे की लंबाई क्या होगी। और खंभे की लंबाई, खंभे हमने क्यू एफ माना था खंभे को, तो क्यू एफ बराबर जाएगा 3.3 मीटर और ये हमारा आंसर हो गया। आइए बच्चे अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान सुनेंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है बच्चों। कथन है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कथन को एक बार और सुन लेंगे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बच्चों दिया है एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हम चलेंगे, दिया है, क्या दिया है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और वो समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी जहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि कोण बी बराबर, ये कोण बी बराबर 90 अंश, अर्थात समकोण दिया हुआ है। ये हमको प्रश्न में ज्ञात है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग अर्थात ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अर्थात ए बी का वर्ग धन आधार का वर्ग अर्थात बी सी का वर्ग, ये हमको सिद्ध करना है। रचना कर लेते हैं बच्चों। हमने रचना क्या किया है, ध्यान से देखिए चित्र को। हमने रचना क्या किया है, त्रिभुज ए बी सी में हमने बी से ए सी पर एक लंब खींचा, तो हम इसको लिखेंगे बी डी लंब ए सी खींचा, ये हमारा रचना हो गया। अब हम चलते हैं उपपत्ति की ओर। प्रमाण उपपत्ति, त्रिभुज ए डी बी, ध्यान समझेंगे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ये दोनों त्रिभुज को हम पहले लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज हमने लिया बच्चों, ए डी बी और ए बी सी, ये दोनों को हमने लिया। अब यहाँ देखिए बच्चों, कोण ए डी बी, ए डी बी, इस वाले कोण को बोला जा रहा है ए डी बी बराबर होगा कोण ए बी सी की। क्यों, क्योंकि दोनों प्रत्येक स्थिति में 90 अंश है, प्रत्येक समकोण है। कोण ए बराबर कोण ए, इस त्रिभुज का भी कोण ए और इस त्रिभुज का भी कोण ए बराबर होगा, अर्थात ये शीर्ष कोण है, इसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ शीर्ष कोण, उभयनिष्ठ शीर्ष कोण इसको कहेंगे हम बच्चों, उभयनिष्ठ हो जाएगा ये शीर्ष कोण। इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ये कोण कोण समरूपता से ये दोनों समरूप हो जाएंगे। और समरूपता का शर्त क्या है बच्चों, कि भुजाएं अनुपातिक होती है, अर्थात ए डी बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए सी हो जाएगा। अब हम त्रिज्या गुणा कर देते हैं बच्चों, ए बी का गुणा ए बी सी होगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए डी का गुणा ए सी से कर देंगे, ए डी गुणा ए सी, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं बच्चों, समीकरण 1। इसी प्रकार हम अगला त्रिभुज देखेंगे बच्चों, उसमें देखेंगे बी डी सी, ध्यान से देखिएगा, बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी। पहले इस त्रिभुज को लिए छोटा वाला और फिर बड़ा त्रिभुज लिए, अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज लेंगे और फिर ये बड़ा त्रिभुज लेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे बच्चों, इसी प्रकार जो हमने त्रिभुज बताया आपको, त्रिभुज बी डी सी त्रिभुज ए बी सी के समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो निश्चित रूप से बच्चों भुजाएं अनुपातिक होंगी, अर्थात सी डी बटे हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए सी। त्रिज्या गुणा कर देंगे बच्चों, बी सी का बी सी से गुणा होगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, और सी डी का गुणा हो जाएगा ए सी से। हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 2। समीकरण पहला व दूसरा को जोड़ने पर, समीकरण पहला व दूसरा क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर पहला समीकरण का पहला पक्ष क्या था बच्चों, ए बी स्क्वायर, और दूसरे समीकरण का पहला पक्ष क्या है, ए बी सी स्क्वायर है। पहले समीकरण का दूसरा पक्ष है बच्चों ए डी इंटू ए सी
धन दूसरे समीकरण का दूसरा पक्ष आपके सामने है CD इंटू AC। अब देखेंगे बच्चों इसमें कॉमन क्या निकल पा रहा है, कॉमन निकल रहा है यहाँ पर AC, क्या निकल रहा है AC, बचा क्या AD धन CD, ये बचा हुआ है AD धन CD। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है AD और CD का मान, AD और CD का मान क्या होगा, पुनः आकृति में चलते हैं। आकृति को बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, AD धन CD, AD और अगर हम CD को जोड़ देंगे बच्चों तो हमको AC प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, AC प्राप्त हो जाएगा, अर्थात AC इंटू AC हो जाएगा, इसके बराबर AC हो गया। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। इस तरह से हमारा प्रमेय क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, इति सिद्धम। बच्चों इस प्रमेय के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगले भाग में एक नए प्रश्न और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हम चलते हैं बच्चों, नमस्कार। We'll be right back.